कस्टमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा, जो बचा हुआ डेटा होता है, ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। सर, राघव चड्ढा जी की बात से आप लोग कितने सहमत थे, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मगर मेरे को ये लगता है कि राघव चड्ढा जी ने जो बात उठाया था उनको उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने हमारे और आपके लिए उठाया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। उन्होंने हमारे और आपके लिए ये आवाज उठाई थी, वरना उनको क्या जरूरत है, उनके मोबाइल में तो सालों का रिचार्ज ऐसे ही एडवांस में पड़ा हुआ होगा। आज इनकमिंग बंद हो जाता है, इसका क्या मतलब है? रिचार्ज खत्म होता है, आउटगोइंग समझ में आती है कि आउटगोइंग बंद हो गई, वो समझ में आता है कि चलो आउटगोइंग बंद हो गया, ये समझ में आता है कि हमने रिचार्ज नहीं करा है। मगर इनकमिंग भी बंद हो गया, हमारा मोबाइल वो किसी काम का ही नहीं रहता कि कोई हमें कॉल कर सके। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो लोग पहले क्या करते थे, गांव में अगर रहते, हमने बटन वाला फोन उनको लेके दे रखा, तो उनका क्या, उनको किसी को कॉल करना नहीं होता, हम लोग उनको कॉल करते थे। मगर इनकमिंग जो बंद हो जाता है तो अब वो किसी को कॉल भी करने के लायक नहीं रहते। ये प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई कि हमने और आपने इन सब चीजों पे ध्यान देना बंद कर दिया और बेफजूल के मुद्दे पे हम लोग उलझ गए और आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। और ये कंपनी इस मुद्दे का फायदा उठाकर हमें आंखों पे पट्टी बांध दिया, हमें दिखाई देना बंद कर दिया। हम छोटी छोटी चीज के लिए हड़ताल करने लगे, छोटे छोटे चीज के लिए जिनसे हमारे को फ्यूचर में कुछ फायदा है या नुकसान है, उस पे हम नहीं जाते हैं, मगर छोटी छोटी बातों पे धरना देते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट बात था, इस पे हम पूरे हिंदुस्तानियों को रोड पे खड़े हो जाना चाहिए था कि ये जो कंपनी कर रही है, ये क्या हमारा इनकमिंग कॉल बंद होना, डाटा अगर हमने खर्च नहीं किया किसी कारण से, तो 12 बजते ही हमारा वो डाटा प्लस होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं होता। और इंटरनेट एयरटेल का तो इतना स्पीड है कि आप थोड़ा सा मोबाइल कंज्यूम करो और आ जाता 50 MB यूज, 50 MB डाटा आपका खत्म। तो इन सब चीजों पे बड़े लोग ध्यान नहीं दे रहे, मगर राघव चड्ढा जी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने संसद में बैठ करके इस मुद्दे को उठाया। मगर हमने उनको सपोर्ट नहीं किया तो वापस उनको भी अपने पद को छोड़ना पड़ा। तो ऐसे अगर हमारे लिए कोई आवाज उठाएगा और हम अगर खड़े नहीं होंगे उनके साथ, तो लास्ट में उनको ही चुप करा दिया जाएगा। और हम तो चुप है ही हैं। ह्यूमन राइट्स के नाम पे हम अपना राइट्स नहीं जानते कि हमारा क्या राइट्स है। ये सब चीज चलता है, मगर कोई हमारे लिए खड़ा हो रहा तो कम से कम हम ये तो सोचें कि उसमें उसका कोई फायदा नहीं है। वो अगर आया है तो हमारे लिए आया है, ये आवाज हमारे लिए उठ रही है, मगर हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं और ये मुद्दा बहुत बड़ा बनता चला जा रहा है। ये मुद्दा इतना बड़ा बनता चला जा रहा है कि कंपनी इसका भरपूर फायदा उठा रही है और हमारा इनकमिंग बंद होने का कोई मतलब नहीं है, मगर हमारा इनकमिंग भी बंद हो जाता है और हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि चलो कोई बात नहीं है। मगर अगर आग वहां तक लगी है और हमने ये सोचा अच्छा अभी तो वहां आग लगी है, हमारे को उससे क्या मतलब, हमारे कॉलोनी में थोड़ी नहीं आई है। मगर जब हमारे कॉलोनी में वो आग लगेगी तो दूसरे कॉलोनी वाला यही सोचेगा कि हमारे कॉलोनी में थोड़ी नहीं लगी है। तो ऐसे तो हमारा पूरा देश, पूरा सिस्टम सब फेल हो जाएगा। और उसके बाद हम जिम्मेदारी देंगे कि वो करप्ट है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली, और जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हमने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं ली, उस दिन हम दूसरों पे इल्जाम डालना बंद कर देंगे। मेरी बात हो सकती है कि किसी को समझ में आए, किसी को समझ में नहीं आए, किसी को कड़वी लगे, किसी को अच्छी लगे, मगर ये बात जो है कि सोचने वाली बात है। मैं चाहता हूं कि इस बात को आप गौर से सोचें और इस पर ध्यान दें, और आप यहां तक बने रहें, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। और अगर मेरी बात से किसी को भी, मेरी बातों से दुख हुआ हो तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। धन्यवाद।